गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। एनडीए अभी तक कोप अप करता हुआ इंडिया गठबंधन के साथ नजर नहीं आ रहा है। आंकड़ा बदला, एनडीए ने भारी छलांग लगाई, अब एनडीए 37 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन वही 50 पर रुका हुआ है। ये तस्वीर क्या बदलेगी, किस तरीके से बदलेगी? आकाशवाणी कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, सुब्रत पाठक पीछे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही है, राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं, बाराबंकी से तनुज पुनिया आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी ने लीड ले ली है। दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी आगे है और फासला देखिए कैसे मिटता हुआ, बिल्कुल बराबरी पर आता हुआ एनडीए और इंडिया गठबंधन। एनडीए 45 पर आ गया, इंडिया गठबंधन 49 पर है। बहुत तेजी के साथ एनडीए ने कोप अप किया है। एनडीए का आंकड़ा 45 पर, इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 49 पर पहुंचता हुआ, अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई। और ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, अभी तो महज 18 मिनट ही हुए हैं, अभी तो पोस्टल बैलेट का ही ये सिलसिला है। पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं, उससे ये तस्वीर सामने आ रही है। अभी तो ईवीएम खुली भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही इतना रोमांच यहां पर नजर आ रहा है। और लीजिए टाई, एक बार फिर से टाई, जिस तरीके से 14-14 पर टाई हुआ था, उसी तरीके से 50-50 पर यहां पर टाई हुआ है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। और पिछली बार जब 14-14 पर टाई हुआ था, उसके बाद से लीड लेना शुरू किया था इंडिया ने। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं और एनडीए ने बढ़त बना ली है। 50-50 के टाई के बाद इस बार एनडीए जो है वो लीड लेता हुआ 54 पर एनडीए पहुंच गया है। एनडीए 54 पर पहुंच गया, इंडिया गठबंधन 50 पर है। तेलंगाना में बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 2019 में भी तेलंगाना की 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो कुल मिलाकर अभी जो तस्वीर उभर रही है, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, ये वो सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन की बढ़त। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और अब एनडीए गठबंधन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 57 पर पहुंच गया और लीजिए आंकड़ा 59 पर, एनडीए 59, इंडिया गठबंधन 50। और बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुल रहा है। बीजेपी 2 सीटों पर तमिलनाडु में शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए सामने नजर आ रही है। एनडीए 59 पर पहुंच गया है, कांग्रेस वाला इंडिया 50 पर ही रुक गया है। बीजेपी में वोटिंग शुरू हो चुकी है, कुल 17 लोकसभा सीट हैं और हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं। असदुद्दीन ओवैसी, किशन रेड्डी, माधवी लता है हाई प्रोफाइल कैंडिडेट। यहाँ पर अभी जो प्रारंभिक रुझान है उसके हिसाब से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। सर्वे की माने तो हमारे सर्वे भी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सफलता अच्छी खासी मिलेगी। 2019 के चुनाव में सीटों पर 17 में से 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल किया था। इस बार बीजेपी को और ये नंबर बदल गया है। शुरुआती 151 सीटों पर रुझान आपके सामने है, जिसमें बीजेपी वाला एनडीए जो है वो 95 पर पहुंच गया है और कांग्रेस वाला इंडिया गठबंधन 54 पर है। देखिए किस तरीके से एनडीए जो है वो लगातार अब फासला बढ़ाता हुआ, लीड लेता हुआ। शुरुआती रुझान है, फिर से दोहरा दूं, अभी तो 8:22 के आसपास का समय हो रहा है, मतलब शुरुआती 22 मिनट की काउंटिंग हुई है। ये फिलहाल पोस्टल बैलेट ही है। और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, करनाल से मनोहर लाल खट्टर पीछे हो गए। भाई करनाल वो सीट संजय भाटिया जीते थे पिछली बार, देश में दूसरे सबसे बड़े मार्जिन से जिस सीट पर जीत हासिल की थी वो संजय भाटिया ने इसी करनाल सीट से की थी। और इस करनाल सीट पर मनोहर लाल खट्टर पीछे अगर हो रहे हैं तो इसके बड़े संकेत निकाले जाएंगे और इसका बड़ा असर भी हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें एनडीए 95, इंडिया गठबंधन 54। और अपडेट आ रहा है कहां से? गांधीनगर सीट से अमित शाह आगे चल रहे हैं। गांधीनगर सीट, ये तो बीजेपी का गढ़ है ना। 1989 वो साल था जब शंकर सिंह वाघेला जीते हैं। फिलहाल आपको बता दें, अच्छा बजर बचा है। मध्य प्रदेश में 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल, शतक लग गया है। एनडीए ने 100 सीटों में, रुझानों में बढ़त बना ली है। इंडिया गठबंधन 57 पर। अब फासला देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है, एनडीए लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। पिक्चर पलट गई है। कुछ देर पहले जो इंडिया गठबंधन डबल के फासले पर था, आकाशवाणी सहारनपुर से इमरान मसूद आगे चल रहे हैं, राघव लखनपाल पीछे। सहारनपुर की सीट इंडिया गठबंधन की तरफ से इमरान मसूद आगे। लगातार इमरान मसूद पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हारे हुए हैं। क्या इस बार जीतेंगे या फिर हार की हैट्रिक लगेगी? और बजर बजा है, यहाँ पर अपडेट मिल रहा है, क्या है? सिरसा से शैलजा आगे चल रही हैं, करनाल से मनोहर खट्टर पीछे चल रहे हैं, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं और फरीदाबाद से कृष्णपाल सिंह आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा अपडेट मिल रहा है हरियाणा से लेकर, जहां पर सिरसा से जो हैं वो कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो पीछे चल रहे हैं।
तो बीजेपी मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर आगे। भूपेश बघेल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव, भूपेश बघेल अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। संतोष पांडे बढ़त बनाए हुए हैं। इस बार भी ऐसा लग रहा है लोकसभा चुनाव में जो भूपेश बघेल हैं उनके हाथ जीत लगेगी या नहीं, इस पर नजर है। और इस बीच नंबर देखिए कैसे तेजी से बदल रहा है। 127 एनडीए, इंडिया गठबंधन 62, दुगने से ज्यादा का फासला एनडीए ने बना लिया है। बीजेपी वाली एनडीए बढ़त के साथ 127 पर, इंडिया गठबंधन 62 पर। बजर बज रहा है। उत्तर भारत से अपडेट आ रहा है, क्या है नंबर? पंजाब से आई है अपडेट, उसमें आप 4 सीटों पे आगे चल रही है, बीजेपी 2 सीटों पे आगे चल रही है अभी पंजाब में। आप 4 सीटों पर आगे, बीजेपी पंजाब में 2 सीटों पर लीड लिए हुए है, कांग्रेस भी पंजाब में 2 सीटों पर लीड लिए हुए है। तो कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से टक्कर देती हुई, कालियों का खाता भी नहीं खुला है। बिहार को लेकर क्या अपडेट? बेगूसराय से गिरिराज सिंह आगे हैं और पाटलिपुत्रा से मीसा भारती पीछे चल रही है। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती अगर इस बार हारेंगी तो फिर ये हार की हैट्रिक हो जाएगी, क्योंकि लगातार रामकृपाल यादव से पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती हार रही हैं। और वहीं बेगूसराय से एक बार फिर आगे नजर आ रहे हैं रेस में गिरिराज सिंह। और इस बीच आंकड़ा देखिए किस तरीके से 127 इस वक्त एनडीए है और इंडिया गठबंधन 67 पर है। मतलब करीब करीब ये दुगने का फासला है और नंबर बदल रहे। 41 पर पहुंच गया है 141 एनडीए और इंडिया गठबंधन 70 पर है। मतलब करीब करीब दुगने वाला फासला इंडिया और एनडीए के बीच इस वक्त आप देख रहे हैं। अपडेट आ रहा है पूर्वी भारत का, अपडेट है किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश ईस्ट जो है आगे चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में किरण रिजिजू आगे चल रहे हैं। और लीजिए अब ये बड़ा आंकड़ा आपके सामने, डबल सेंचुरी लग गई है 200 सीटों पर। शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे, इंडिया गठबंधन का काफिला 70 पर रुका हुआ नजर आ रहा है। तेजी के साथ एनडीए बढ़त बनाए हुए 200 पर आप देख रहे हैं एनडीए पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन 75 पर ही है। यहां से लीड लेती हुई अब एनडीए की टीम नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 200 पर पहुंच गया है। शुरुआती 277 सीटों का ये रुझान आपके सामने है। मेरठ की सीट पर अरुण गोविल ने बढ़त बना ली है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल आगे चल रहे हैं, सुनीता वर्मा पीछे। मेरठ की सीट कुछ देर पहले सुनीता वर्मा आगे चल रही थी, लेकिन अब बाजी पलट गई है। राजेंद्र अग्रवाल की मेरठ की सीट रही है बीजेपी की तरफ से। इस बार अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। नए चेहरे के तौर पर मेरठ से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और अरुण गोविल बीजेपी उम्मीदवार मेरठ से आगे चल रहे हैं। आंकड़ा बदला, एनडीए 202, इंडिया गठबंधन 80। और लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर 2014 में भी जीते थे और इस वक्त वो बढ़त बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर से, जम्मू से जुगल किशोर बीजेपी के हैं, आगे चल रहे हैं। और श्रीनगर से आगा सैयद आगे चल रहे हैं, ये जेकेएनसी के हैं। जम्मू से जुगल किशोर आगे चल रहे हैं, सिटिंग एमपी हैं, एक बार फिर से बढ़त बनाए हुए हैं। श्रीनगर की अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैयद रसूलुल्लाह मेहदी जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। और इस बीच ननद भाभी की लड़ाई वाली बारामती सीट को लेकर रुझान सामने आ रहा है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था सुप्रिया सुले जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं और अभी सुप्रिया सुले को लेकर अपडेट यही मिल रहा है, वो बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं मंडी की अगर बात की जाए तो कंगना रनौत लगातार पीछे चल रही हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, बारामती से सुप्रिया सुले पीछे हो गई हैं। मतलब जो भाभी हैं सुनेत्रा पवार, उन्होंने बढ़त बना ली है। डिब्रूगढ़ से बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड की 5 की 5 सीटों को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। एक बार फिर 5 की 5 सीटों पर उत्तराखंड में बीजेपी की बढ़त। 2014, 2019 क्लीन स्वीप उत्तराखंड हुआ है और इस बार भी शुरुआती रुझानों में उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 202 पर है, इंडिया गठबंधन 80 पर है। तो लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ एनडीए के खाते में नंबर बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। और इस बीच एनडीए का नंबर 205 पर पहुंच चुका है दक्षिण भारत की, क्योंकि यहां पर 298 सीटों का ये शुरुआती रुझान जो अभी तक सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि किस तरीके से बीजेपी एनडीए बड़ी जीत की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। मतलब देश में एक बार फिर से धमाकेदार वापसी के लिए है तैयार मोदी सरकार। हालांकि शुरुआती रुझान है, शुरुआती आधे घंटे की काउंटिंग है, लेकिन शुरुआती संकेत यही मिल रहे हैं। और बजर संबलपुर सीट ओडिशा की धर्मेंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं। संबलपुर सीट से आगे चल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान।
और लीजिए, इंडिया गठबंधन ने अचानक से छलांग लगाई है। इंडिया गठबंधन जो है उसने भी शतक लगा दिया है। 100 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बढ़त, और अचानक से ये जो बढ़त मिली है इंडिया गठबंधन को, दरअसल तमिलनाडु का रुझान सामने निकल कर आया है 20 सीटों का, और इंडिया गठबंधन सीधे 100 पर पहुंच गया है। लेकिन अभी भी जो फासला है इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन का, वो दुगना, मतलब दुगनी बढ़त के साथ एनडीए 206 पर। हाँ जी, छत्तीसगढ़ से 9 सीटों के रुझान सामने आए हैं। 9 सीटों पर बीजेपी आगे हुआ है कि कंगना रनौत मंडी की सीट पर आगे हुई हैं। अभी तक लगातार कंगना रनौत पीछे चल रही थी। संजीव, गुजरात में बीजेपी को एक तरफा बढ़त है, 14 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। गुजरात में एक तरफा बढ़त बीजेपी को, 14 सीटों के रुझान, और 14 की 14 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। तो ये नंबर कहां से आ रहा है, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। एनडीए जो 212 पर पहुंचा हुआ है, इंडिया गठबंधन जो 100 पर पहुंचा हुआ है, ये कहां से आ रहा है नंबर, ये भी हम आपको बता रहे हैं। आप आगे चल रही है 2 पे बीजेपी और 7 पर कांग्रेस आगे चल रही है। मतलब हरियाणा में एक ही सीट जिस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उस पर उसने बढ़त बना रखी है। 7 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है, और नंबर बदल गया है। और नंबर जब बदला है तो एनडीए 233, इंडिया गठबंधन 114, अन्य के खाते में 10 सीटें जाते हुए तेजी के साथ ये नंबर बदल रहा है। और ये नंबर आ कहां से रहा है, देखिए किस तरीके से तेजी के साथ जो बहुमत का आंकड़ा है उसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ एनडीए का खेमा इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन फिर बता दूं, शुरुआती रुझान है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है, लेकिन शुरुआती रुझान ये कह रहे हैं कि एक बार फिर धमाकेदार वापसी के लिए है टुकड़ा तेलंगाना में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। नंबर बदला, नंबर बदला, एनडीए 228, इंडिया गठबंधन 119, नंबर लगातार बदल रहा है। और बड़ा अपडेट आ रहा है मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ एक बार फिर चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। नकुलनाथ पीछे हैं, ये कमलनाथ का किला माना जाता है। 17 लोकसभा चुनाव में कभी कांग्रेस यहां पर आरजेडी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। नंबर 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 नहीं आ रहा, मैं देख के बताऊंगा आपको। 6 सीटों पे आरजेडी आगे चल रही है। 6 सीटें हैं जहां पर इंडिया नंबर बदल रहा है। आज का दिन नतीजों का, आज का दिन नंबर्स का, नंबर पर नजर बनाकर रखिए। देखिए किस तरीके से एनडीए जो है वो 230 पर पहुंच चुका है, इंडिया गठबंधन 120 पर ठहरा हुआ है। अन्य के खाते में 10, गठबंधन के खाते में 120 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, अन्य के खाते में 10 सीटें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 17 सीटों पर आगे, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें और उनमें से 17 सीटों पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। 2019 में बीजेपी 18 सीटों पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन 125 पर इस वक्त बना हुआ है। तो लगातार जैसे जैसे तस्वीर बदल रही है उसका अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और नीचे कहां से ये नंबर आ रहा है, जल्दी से आपको बताते हैं। ये नंबर उत्तर भारत में कहां से आ रहा है, दिल्ली से 3 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। दिल्ली की 7 में से 3 सीटों पर बीजेपी आगे, पंजाब की सीटों में 5 पर आम आदमी पार्टी आगे। बिहार का अपडेट, मधेपुरा से जेडीयू आगे चल रही है, राजद पीछे चल रही है। मधेपुरा जेडीयू आगे, पूर्णिया से पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव बढ़त बनाए हुए हैं। जालंधर से कांग्रेस के में मेडक सीट पर बीजेपी आगे है। तेलंगाना में निजामाबाद अरविंद धर्मपुरी एक बार फिर से बढ़त बनाए हुए हैं। और जल्दी से मध्य प्रदेश को लेकर आपको बड़ी जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे। बीजेपी मध्य प्रदेश क्या क्लीन स्वीप करने जा रही है इस बार, इसी का इंतजार है। दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीट बीजेपी फिर आगे। 2014, 2019 दिल्ली बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी, इस बार एक बार फिर 2024 में भी वही तस्वीर रिपीट होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीटों, 7 की 7 सीटें जहां पर बीजेपी आगे। हरियाणा का नंबर दिखाइए जल्दी से। हरियाणा के अंदर यहां पर इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में 7 सीटें ऐसी हैं जिस पर इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त लिए हुए नजर आ रहा है। और इसमें आम आदमी पार्टी वाली कुरुक्षेत्र की जो सीट है वहां पर सुशील गुप्ता ने बढ़त बना रखी है। और अगर पार्टी वीआईपी टैली की मैं बात करूं तो देखिए अशोक तंवर जो है बीजेपी के वो पिछड़ रहे हैं। कुमारी शैलजा आगे बनी हुई है सिरसा की सीट से। करनाल की सीट पर मनोहर लाल खट्टर ने बढ़त बना रखी है। करनाल की पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे चल रही हैं। पाटलिपुत्र सीट बीजेपी के संजीव बालियान आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर सीट संजीव बालियान आगे। बीजेपी के जाट चेहरे समाजवादी पार्टी की तरफ से हरिंदर मलिक को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा गया था। और फिलहाल इस लड़ाई में जाट वर्सेस जाट में संजीव बालियान मुजफ्फरनगर सीट पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान जालौर सीट, राजस्थान की जालौर सीट से वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं। राजस्थान की जालौर सीट देवजी पटेल की सीट, वही यहां से जीते थे। इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट बदला, लुम्बाराम चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा। लुम्बाराम चौधरी आगे, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालौर से पीछे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जालौर से कांग्रेस के वैभव गहलोत दे रही है।
बनासकाठा में, मेहसाना में और जूनागढ़ में। ये बड़ी खबर है क्योंकि गुजरात में लगातार बीजेपी क्लीन स्वीप करती रही है और ऐसे में गुजरात की ये 3 सीटें जहां पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है, इसमें एक तो बनासकाठा वाली गनीबहन वाली सीट है और ये आदिवासी बेल्ट है जहां पर फिलहाल कांग्रेस कुछ बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। और बिहार गया सीट से बड़ा अपडेट आ रहा है, जीतन राम मांझी सीट है जहां पर कांग्रेस लीड कर रही है। कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी शिमला सीट पर लीड कर रहे हैं, बाकी मंडी कंगना रनौत लीड कर रही है, कांगड़ा राजीव भारद्वाज लीड कर रहे हैं, हमीरपुर अनुराग ठाकुर लीड कर रहे हैं। मतलब कांगड़ा से जो जी क्या अपडेट है? उड़ीसा की 21 सीटों में से 9 सीट पे बीजेपी आगे है और बीजेडी केवल 4 सीट पे आगे। दुगने से ज्यादा बढ़त उड़ीसा को लेकर ये बड़ा आंकड़ा कृष्णचंद्र के नाम पर ही कृष्णानगर का नाम रखा गया है। और इस वक्त वही अमृता राय बीजेपी उम्मीदवार टीएमसी की महुआ मोइत्रा को पछाड़ती हुई कृष्णानगर सीट पर नजर आ रही हैं। रुझानों में एनडीए 241 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन 131 पर। कुल मिलाकर तस्वीर देखिए किस तेजी के साथ बदल रही है और बीजेपी की बढ़त यहां पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार नजर आ रही है। बीजेपी को बढ़त मिल रही है, एनडीए का आंकड़ा 244 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन 140 पर है। और ऐसे में हर अपडेट लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। बजर का इंतजार है, किस राज्य की ये सीटें आ रही हैं, उसी को लेकर आपको बता दें शुरुआती 400 सीटों पर शुरुआती रुझान आपके सामने। 400 सीटों में से 244 एनडीए, इंडिया गठबंधन 145, अन्य के खाते में 11 सीटें जाती हुई। और अब 2024 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अफजाल अंसारी चुनाव मैदान में गाजीपुर से बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। बजर बजाए बजर। मणिपुर में इनर और आउटर दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज पे कांग्रेस लीड कर रही है। मणिपुर लगातार सुर्खियों में रहा, लगातार विवादों में रहा। मणिपुर को लेकर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर जोरदार हमला किया गया है और मणिपुर की जो दोनों सीटें हैं वहां पर फिलहाल कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है। यह आंकड़ा बड़ा है आपके सामने, एनडीए 250 पर पहुंच गया, इंडिया गठबंधन 150 पर है। और देखिए किस तरीके से बड़ी लीड लेते हुए अभी 100 का फासला है, 100 की बढ़त है, 100 सीटों की बढ़त शुरुआती रुझान में एनडीए ने बना ली है। एनडीए 250 पर है, इंडिया गठबंधन 150 पर है। और देखिए किस तरीके से पल पल ये तस्वीर बदल रही है। और इस बीच है लगातार पल पल का अपडेट आपके सामने उत्तर प्रदेश के बदायूं से समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव जो हैं वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के भगवत गंगवार जो हैं वो आगे हो गए हैं, मतलब जितिन प्रसाद पीछे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जितिन प्रसाद पीछे हो गए हैं। योगी सरकार के मंत्री है जितिन प्रसाद। पीलीभीत की सीट जहां से वरुण गांधी पिछली बार जीते थे, इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटा। जितिन प्रसाद फिरोजाबाद में जो अक्षय यादव है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुर में डिंपल यादव जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। रामपुर मुरादाबाद को लेकर जो अपडेट है उसका हमें इंतजार है और सुनते हैं ये बजर कहां से बजा है। बजर को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर सुभाष क्या है? तेलंगाना के करीमनगर से बंडी संजय कुमार आगे चल रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार हैं। उन्हीं की सीट है और बंडी संजय कुमार जो है वो कमोबेश अब सेटल होती हुई नजर आ रही है क्योंकि शुरुआती 1 घंटा काउंटिंग का पूरा होता हुआ 8:53 हो रहे हैं और ऐसे में 429 सीटों के शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं। बजर बजाए उत्तर भारत, लेकिन पहले अकोला से प्रकाश अंबेडकर आगे चल रहे हैं। अकोला से प्रकाश अंबेडकर आगे चल रहे हैं। संजय धोत्रे हैं जिसमें अभी तक बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ा जानकारी और इस बीच नंबर बदल गया। एनडीए 260 पर, इंडिया गठबंधन 180 पर, 452 शुरुआती सीटों के रुझान जिसमें इंडिया गठबंधन 180 पर पहुंच गया है, एनडीए 260 पर है। मतलब वो जो डबल वाला फासला था वो कुछ घटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एनडीए 260, इंडिया 180। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं जो अपडेट मिल रहा है, नितिन गडकरी नागपुर सीट पर 1 लाख वोटों से आगे। अमित शाह 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गांधीनगर की सीट, अमित शाह की सीट 80,000 वोटों से आगे। गुजरात में बीजेपी इस वक्त 18 सीटों पे आगे चल रही है और 2 सीटों पे इंडिया कांग्रेस आगे चल रही है। और साबरकाठा, बनासकाठा और साबरकाठा में जो पिछली बार भी कांग्रेस ने जीती थी, एक बार फिर से साउथ गोवा सीट पर कांग्रेस की बढ़त है। नॉर्थ गोवा सीट पर जो श्रीपद येसो नायक हैं बीजेपी के उम्मीदवार वो लगातार जीत हासिल करते रहे हैं और एक बार फिर से नॉर्थ गोवा सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जौनपुर से समाजवादी पार्टी आगे है। बाबू सिंह कुशवाहा
समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बीएसपी से समाजवादी पार्टी में आए। भीतर राजपूत वोटर के नाराजगी की बात थी, उसका असर है। मितेश पटेल की सीट है गुजरात में, राजपूत वोटर की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ रही है क्या? ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आनंद सीट पर कांग्रेस गुजरात में बढ़त बनाए हुए, बनासकांठा साबरकांठा में कांग्रेस गुजरात में बढ़त बनाए हुए है। क्या अपडेट है? बारामूला से सजाद गनी लोन आगे चल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं। बारामूला सीट उमर अब्दुल्ला पर है। और लीजिए 272 पर एनडीए, 272 मतलब जादुई नंबर, बहुमत का जादुई नंबर। शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमत हासिल। बहुमत का जादुई नंबर 272। शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है। अभी 8:59 हो रहे हैं। शुरुआती 1 घंटा भी नहीं हुआ है गिनती शुरू हुए, लेकिन इसी 1 घंटे के भीतर शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बहुमत वाला जादुई आंकड़ा 272 हासिल कर लिया है। इंडिया गठबंधन 182 पर है और ये 272, ये जो बहुमत का आंकड़ा आ रहा है, इसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कहां से सीटें आ रही है? इस हरियाणा में जो है 7 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी 2 पे चल रही है। उत्तर प्रदेश की इकरा हसन जो है उन्होंने बढ़त बना ली है। प्रदीप चौधरी जो है सिटिंग एमपी, वो पीछे हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन इस वक्त बड़ी टक्कर देता हुआ एनडीए को इस रूप में नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 17 सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, कुछ और आंकड़े आ रहे हैं बजर सेंटर से। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर 48। मुंडे की अगर बात की जाए तो वो ओबीसी जाति से आती हैं और ऐसे में कुल मिलाकर यहाँ पर जो लड़ाई है वो देखिए किस तरीके से दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। आंकड़ा आप देख सकते हैं, एनडीए 280 पर, इंडिया गठबंधन 188 पर, उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर फिलहाल इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गुजरात के अंदर भी इंडिया गठबंधन कुछ सेंधमारी करता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात की आनंद सीट, भरूच सीट, बनासकांठा, साबरकांठा, जहां पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है। और कौन कौन सी? देखिए एक चीज और भी है, साबरकांठा में आप देखेंगी तो ये शंकर भाई चौधरी का इलाका है और ठाकुर वर्सेस चौधरी कर सकता है। नागालैंड की इकलौती सीट पे कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, नागालैंड में एक सीट जहां पर कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहा है। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की अपनी पारंपरिक सीट पर आगे हो गए हैं। राजगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है, 2 बार इस सीट से दिग्विजय सिंह पहले सांसद रहे हैं। बिहार से बहुत बड़ी खबर है, रविशंकर प्रसाद 924 वोट से पटना साहिब से पीछे चल रहे हैं और पटना साहिब में वोटिंग कम हुई थी। पटना रविशंकर प्रसाद पीछे। बड़ी खबर, राजस्थान कोटा ओम बिरला पीछे। मोदी सरकार के ये बड़े चेहरे, आप जानते हैं स्पीकर के तौर पर ओम बिरला की अपनी पहचान देश भर में है और फिलहाल ओम बिरला पीछे हो रहे हैं। प्रहलाद गुंजल मतलब कड़ी टक्कर यहाँ पर ओम बिरला को दे रहे हैं। बीजेपी से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल, आरएसएस के स्वयंसेवक प्रहलाद गुंजल कड़ी टक्कर ओम बिरला को देते हुए। जो कोटा सीट 14 और 19 में ओम बिरला जीते थे, इस बार दिखाई दे रही है। तो महाराष्ट्र जिसको माना जा रहा था कि डिसिसिव राज्य साबित हो सकता है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच मेरठ की सीट अरुण गोविल पीछे हो गए। ये बड़ी खबर, इस वक्त मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल पीछे हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा एक बार फिर बढ़त बनाए हुए हैं। 6500 वोटों से अरुण गोविल मेरठ की सीट से पिछड़ रहे हैं। क्या अपडेट है? छत्तीसगढ़ की 9 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें 2 सीटों बस्तर और जांजगीर चांपा पे कांग्रेस आगे चल रही है। बस्तर की सीट, जांजगीर चांपा की सीट। बस्तर पिछली बार दीपक बैज जीते थे, इस बार कवासी लखमा को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। कवासी लखमा बस्तर की सीट पर कांग्रेस को लीड दिलाते हुए। सबसे बड़ी खबर है मेरठ से अरुण गोविल, जो भगवान राम का पात्र आपको याद होगा, वो 6500 वोट से पीछे चल रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि नगीना सीट है और नगीना सीट से चंद्रशेखर जो हैं वो आगे चल रहे हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि अरुण गोविल जो हैं वो 6500 वोटों से पिछड़ रहे हैं। रुझानों में इंडिया ने 200 का आंकड़ा पार किया। और लीजिए, इंडिया गठबंधन ने भी 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। ये रुझान है, शुरुआती 1 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, बल्कि 1 घंटा 10 मिनट होने को आ रहा है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन भी 200 पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ये बजर कहां से बज रहा है? हाथ उठाइए, बजर कहां से बज रहा है? जी जी जी, मंडी से कंगना 6000 से ज्यादा वोट। मंडी से कंगना जो है वो लगातार लीड लिए हुए हैं। और इस बीच उजियारपुर से बड़ी खबर आ रही है। उजियारपुर नित्यानंद राय पिछड़ रहे हैं। आलोक मेहता आरजेडी के उम्मीदवार, जो कुशवाहा के तौर पर आरजेडी के बड़े चेहरा हैं, वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। बस्ती से भी समाजवादी पार्टी आगे हो गई है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। बाराबंकी में क्या हो रहा है? सुप्रिया सुले 6000 वोटों से आगे पहले राउंड के बाद।
सुप्रिया सुले बारामती में आगे हो गई हैं। सुप्रिया सुले भाभी पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर, बस्ती से समाजवादी पार्टी आगे। रुझानों में एनडीए फिर पिछड़ा। रुझानों में इंडिया 210 पर पहुंचा। रुझानों में इंडिया 210 पर पहुंच गया है। रुझानों में एनडीए जो है वो बहुमत से नीचे आ गया है। 271 पर इस वक्त एनडीए आ गया है। इंडिया गठबंधन 210 पर पहुंच गया है। ये तस्वीर पलट रही है क्या? सीतामढ़ी से जो विधानसभा के सभापति थे देवेश चंद्र ठाकुर अर्जुन राय से पीछे चल रहे हैं। सीतामढ़ी वही सीट है जहां सुनील पिंटू जो है उनका टिकट काटकर यहां से देवेश चंद्र ठाकुर को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया और वो पिछड़ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि एनडीए जो है वो रुझानों में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गया है। कहां नीचे और नीचे, एनडीए और नीचे आ रहा है। बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद एनडीए इस समय 265 पर। रुझानों में इंडिया 220 तक पहुंचा और नीचे अंतर घटता हुआ एनडीए बहुमत के आंकड़े से नीचे आता हुआ इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े की तरफ बढ़ता हुआ एनडीए 265 पर, इंडिया गठबंधन 220 पर। ये यहां से खेला होवे, क्या तस्वीर बदलेगी, क्या तस्वीर पलटेगी? अब की बार क्या होगा अंजाम? नतीजों का इंतजार। अब की बार किसकी सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इसी सवाल का जवाब दिलचस्पी बढ़ती हुई, क्योंकि आंकड़ा जो है अभी वो बिल्कुल अलग दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बारामती में सुप्रिया सुले रहे हैं, उजियारपुर से नित्यानंद राय पीछे हो गए, आलोक मेहता आरजेडी कैंडिडेट आगे हो गए हैं, नगीना से चंद्रशेखर आजाद जो हैं करीब 6000 वोटों से बढ़त बनाए हुए। तस्वीर बदल रही है। मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल पीछे हो गए हैं, सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार आगे हो गई हैं। पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद पीछे हो गए हैं। पटना साहिब से अभिषेक अंजुल कांग्रेस उम्मीदवार आगे हो गए। और निशिकांत दुबे गोड्डा सीट 9, 14, 19 जीतने के बाद फिर आगे। बिहार से उजियारपुर के एनडीए 260 पर आ गया है। इंडिया 225 पर पहुंच गया है। फासला घटता हुआ। गुजरात की गांधीनगर सीट से अमित शाह 1 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। गुजरात अमित शाह ने लीड और बढ़ा ली है। 80,000 था, 80,000 से अब 1 लाख पर पहुंच गए हैं। लेकिन आंकड़ा देखिए, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच फासला घट रहा है। एनडीए जो है वो 260 पर है, इंडिया गठबंधन 225 पर। गुजरात में क्या हो रहा है? अमित शाह के साथ ही बीजेपी के दूसरे दिग्गज पुरुषोत्तम रुपाला, डॉक्टर मनसुख मांडविया और ये सीआर पाटिल, ये सब। अरे लेकिन महत्वपूर्ण तो राजकोट की सीट है ना, महत्वपूर्ण। इस बीच आपको बड़ी खबर हम लगातार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 4 सीटों पर आगे हो गई है। रायबरेली की सीट पर कांग्रेस आगे है, गाजियाबाद की सीट कांग्रेस आगे है, बाराबंकी की सीट पर कांग्रेस आगे है, सहारनपुर में कांग्रेस आगे है। सहारनपुर इमरान मसूद बढ़त बनाए हुए हैं। गाजियाबाद डॉली शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। सीतापुर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। बाराबंकी तनुज पुनिया कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो मतलब उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 21 सीटें जो इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। और बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 59 पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। राहुल गांधी, गुजरात में इंडिया गठबंधन को फायदा मिल रहा है, दिल्ली में इंडिया गठबंधन को फायदा मिल रहा है। ये वो राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, वहां पर एक सीट शिमला वाली जहां पर कांग्रेस से बढ़त बना रखी है। इसी तरीके से अन्य राज्यों के अंदर, चाहे राजस्थान की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, वो 1-1, 2-2 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है वो पैर जमाता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ा पर लीड लेती हुई नजर आ रही है केरल के अंदर। लेकिन वो एक सीट जिसको लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी लेफ्ट से छीनने की, अल्लापुजा सीट, केसी वेणुगोपाल, वो अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं। केएमआरएफ दोबारा से वहां से जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त पहाड़ी राज्य उत्तराखंड 5 की 5 सीटों पर बड़ी बढ़त बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों में 3-1 का स्कोर है। 3 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आंकड़ा बदला और अब ये फासला जो है वो 20 सीटों से भी कम का रह गया है। एनडीए 252 पर आ गया है, इंडिया गठबंधन 235 पर है। 20 सीटों से भी कम का अंतर। इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ा है। लीजिए देखिए, इंडिया गठबंधन 237 पर और एनडीए 250 पर, मतलब सिर्फ 13 सीट पीछे इस वक्त बीजेपी वाले एनडीए से कांग्रेस वाला इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। फासला सिर्फ 13 सीटों का है। एनडीए 250 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन 200 सीट पर है। पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर इंडिया गठबंधन कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। अपना दल दोनों सीटों पर पीछे। सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं।
सुल्तानपुर की सीट मेनका गांधी पीछे हो गई हैं और जीत दिलाता हुआ नजर आ रहा है यूपी। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं फिलहाल जो 9:15 का वक्त हो गया है, जो आ रहे हैं उसको देखते हुए तो यही लगता है, लेकिन अभी रुकिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, जल्दी कुछ ना कुछ आपको बढ़त दिखेगी उत्तर प्रदेश में। इतना ज्यादा इंडिया गठबंधन यूपी में आगे दिखता नहीं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ऐसा लग रहा है बिल्कुल कांटे की टक्कर हो, सस्पेंस लगातार गहराता हुआ। 244-243 सिर्फ एक सीट का फासला एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में। तो अभी की सबसे बड़ी खबर, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इंडिया अलायंस 243 सीटों पर आगे और एनडीए 244 पर। तो आप सोच सकते हैं कैसे सस्पेंस गहराता जा रहा है कि क्या होगा 2024 में। तमाम एग्जिट पोल क्या वाकई पलट जाएंगे? एग्जिट पोल में साफ इशारा था कि एनडीए की सरकार बन रही है। अमेठी से कांग्रेस आगे, स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। तो ये कांग्रेस के कैंडिडेट अमेठी से उन्होंने बढ़त बना ली है, स्मृति ईरानी पीछे। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेठी में भी कांग्रेस आगे लीड लेती हुई, किशोरी लाल शर्मा आगे हो गए, स्मृति ईरानी पीछे हो गई है। उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा खेल होने वाला है? उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जोड़ी। बड़ी खबर आपको बता दें, पहली बार रुझानों में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे। इंडिया गठबंधन 244, एनडीए 243, 500 सीटों की ये पूरी पिक्चर आपके सामने है। इसमें इंडिया गठबंधन ने लीड ले ली है, 244 पर इंडिया गठबंधन पहुंच गया है, एनडीए 243 पर आ गया है। ये शुरुआती सवा घंटे की काउंटिंग के बाद शुरुआती रुझान है जो आपके सामने है। रुझानों में स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती आगे, नई दिल्ली बांसुरी स्वराज पीछे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें और जहां जहां इन 7 लोकसभा सीटों में 4 सीटें जिस पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, उन चारों सीटों पर आम आदमी पार्टी दे, क्या वही नारा चला है? सीधे आपको लेकर चलेंगे एक्सपर्ट सेंटर संदीप के पास। संदीप। शुक्रिया रोमाना। और देखिए अब उत्तर प्रदेश 37 उत्तर प्रदेश में अभी जो है ये मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा। शुरुआती रुझान आप कह रहे हैं, अभी इंतजार करना होगा, लेकिन इसका असर बाजार पर पड़ रहा है। शेयर बाजार में गिरावट होना शुरू हो गई है। शेयर बाजार 1300 पॉइंट नीचे गिर गया है। शेयर बाजार रिएक्ट करता है, वो रिएक्शन जो है शेयर बाजार का सेंटीमेंट पर यह कि शेयर बाजार में गिरावट 1300 पॉइंट नीचे। शेयर बाजार मानकर चल रहा था एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से 400 पार नहीं तो 400 के पास पहुंचेगी एनडीए और बीजेपी। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। फिलहाल इंडिया गठबंधन आगे, एनडीए। एक तो रुझान है, बहुत ही क्वालिफाई करके बोलना चाहता हूं, इसमें बिल्कुल नहीं मैं उत्साह में आना चाहता, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है वाराणसी, उसमें वो ईसीआई की साइड बता रही है। जी, ईसीआई की जी बिल्कुल वो पिछड़ रहे हैं। और इसमें अगर आप देखें तो स्मृति ईरानी भी पिछड़ रही हैं। और इसमें इलाकाई अगर विश्लेषण करें, क्योंकि आप उस इलाके को समझते हैं, पूर्वांचल में मेजर डेंट लगता दिख रहा है बीजेपी को। बिल्कुल, अगर ऐसा होता। बड़ी खबर, राजनांदगांव से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं और फिलहाल छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से आगे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि 32 सीटों पर जो है इंडिया। प्रकाश अग्रवाल ने बढ़त बना ली है। पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार ने बढ़त बना ली है। नई दिल्ली से अब बांसुरी स्वराज लीड लेती हुई नजर आ रही हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी लीड ले रही है। साउथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी सहीराम पहलवान लीड लिए हुए हैं। वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है, राज बब्बर ने बढ़त बना ली है। राव इंद्रजीत सिंह 2019 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, 14 और 19 में बीजेपी पर से जीते हैं और राव इंद्रजीत जो है वो पिछड़ रहे हैं। राज बब्बर पहली बार हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और आगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, चुनाव आयोग के मुताबिक 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश की 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है। ये बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं, चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इंडिया गठबंधन 80 सीटों पर आगे। ये बड़ा उलटफेर है। तो मतलब इस समय एनडीए 255, इंडिया 237 और इनमें से 40 सीटें चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की हैं, जहां से बड़ी बढ़त इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। यूपी एक्स फैक्टर इंडिया गठबंधन के लिए।
देखिए रायबरेली में भी आगे इस वक्त राहुल गांधी चल रहे हैं और अमेठी में जो अभी तक खबर आ रही है उसमें इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश से बड़ा उलटफेर होता हुआ और डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार की वजह से बड़ा झटका मोदी सरकार को इस रूप में लगता हुआ कि बहुमत के आंकड़े से नीचे एनडीए हो गया है। और बड़ी खबर आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, संजीव बालियान पिछड़ गए। इस वक्त की बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर मोदी सरकार के मंत्री बीजेपी का जाट चेहरा संजीव बालियान पिछड़े। हरेंद्र मलिक ने बढ़त बना ली है समाजवादी पार्टी। सिकंदराबाद सीट से जी किशन रेड्डी आगे चल रहे हैं। राजस्थान को लेकर बड़ी दिलचस्प खबर यहां पर सामने निकल कर आ रही है। राजस्थान के अंदर इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है 11 सीटों पर। राजस्थान एक तरफा नहीं गया। नहीं, अभी ये रुझान है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छा करेगी राजस्थान में। लेकिन सुपड़ा साफ जैसे पिछली बार किया था बीजेपी ने कांग्रेस का, इस बार तो ऐसा नहीं है, मामला बराबरी का। देखिए मुश्किल है राजस्थान में सुपड़ा साफ। बहुत बड़ी खबर, यूपी में इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर आगे चल रहा है। ओहो, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें और इंडिया गठबंधन 43 पर आगे। देश का सबसे बड़ा सियासी राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे बड़ा सियासी राज्य जिससे होकर जाता है दिल्ली का रास्ता, उसी सबसे बड़े सियासी राज्य में 80 में से 43 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है उसका मतलब है एम/22 समीकरण और संविधान बदलने का मुद्दा कहीं ना कहीं प्रभावी हो सकता है। ये पीडीए की जीत है, ये पीडीए की जीत है। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी, जो देख रही हूँ तो ट्रेंड ये कि जो कैंडिडेट जिन्होंने अपने इलाके में कुछ किया उस पर है। दूसरा ये कि जो पिछड़ा तबका देश जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है, 80 में से 43 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। देखिए परसों उत्तर प्रदेश के दो लोगों ने, जिनको मैं मुद्दतों से जानता हूं और ना वो भाजपा के विरोधी हैं ना वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, उनका कहना ये था कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष 40 सीटें जीत सकता है और 43 फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है। विनोद सर, उत्तर प्रदेश दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय करता है, इंडिया गठबंधन 43 पर। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश दिल्ली की गद्दी तय करता है, बात ठीक है, और अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहना, क्योंकि अभी 1 घंटे की काउंटिंग हुई है, 1 डेढ़ घंटे की। अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं, अगर ऐसे ही आते हैं तो मुझे लगता है कि जो हम लोग कह रहे थे कि चुनाव कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, तो बात शायद सही। तो ये मामला बराबरी का है, ये चुनाव फंसा हुआ है। नहीं, अभी कुछ कहना कठिन है। विनोद जी सही कह रहे हैं कि अभी बहुत शुरुआत है। हमें लगता है 12 बजे तक की तस्वीर क्लियर होगी। 12 बजे तक तस्वीर क्लियर होगी। फिलहाल 265 एनडीए, 229 इंडिया, असला घटाता हुआ इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले। कहां तो बहुमत का जादुई आंकड़ा एनडीए ने हासिल कर लिया था, लेकिन अब इंडिया गठबंधन जो है वो तेजी से बढ़त बनाता हुआ 228 पर पहुंच गया है। आपको क्या लग रहा है, ट्रेंड क्या रहने वाला है अभी? देखिए अगर ये इस तरह से जाता है, देखिए ये इस तरह से अगर जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ आगे हो गए हैं, धर्मेंद्र यादव पिछड़ रहे हैं। उपचुनाव में भी धर्मेंद्र यादव जो है वो दिनेश लाल यादव निरहुआ से हारे थे। जी, इसका मतलब ये है कि अभी भी परिणाम बदल सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ एक टेस्ट केस है। अगर आजमगढ़ में निरहुआ आगे हुए हैं तो पूर्वांचल के अन्य सीटों पर भी शायद थोड़ा तो मतलब अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर बाकी है। अभी पिक्चर तो बाकी है, लेकिन संजय टंडन का पीछे रहना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके वो बहुत रिसोर्सफुल और इस तरह की सीट थी जहां पे उन्होंने लगातार चुनाव को काफी ऊपर उठाया। नंबर देखिए, एनडीए 262, इंडिया गठबंधन 230, पिक्चर बाकी है। दिव्यांग जी अभी बिल्कुल, देखिए जो सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो उत्तर प्रदेश पर है। अगर आप देखें चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 34 है बीजेपी गठबंधन को और 37 है समाजवादी पार्टी के गठबंधन को। तो अभी भी बिल्कुल बड़ी बढ़त यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मिलती हुई। और जो कहा जाता है भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सुप्रिया श्रीनेत, उत्तर प्रदेश में काफी दिलचस्प दिख रहा है कि आंकड़ों में काफी अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का, क्या वजह मान? इस समय इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में लीड कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यही आगे के रुझान रहेंगे। इस वक्त एनडीए को बढ़त है और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ये शुरुआती 1.5 घंटे के करीब की ही काउंटिंग हुई है जो हुई है अभी तक, और ऐसे में ये ट्रेंड इसी तरीके से आगे बढ़ेगा या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। बांसुरी स्वराज पीछे चल रही है, बहुत बड़ी खबर है। सुषमा स्वराज इंतजार कीजिए अभी और गठबंधन 245, एनडीए 250 पर आगे।